तो नमस्कार दोस्तों, ये IUPAC का सेकंड वीडियो है। चलिए देखते हैं IUPAC का सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं काफ़ी चीज़ें। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप पहले वाले सुपर वीडियो को देख लीजिए IUPAC का, तब ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम IUPAC नामकरण करते समय क्या करते थे, हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते थे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इस तरह से चुनते थे कि टी ना बने, ध्यान में रहे, कार्बन श्रृंखला चुनते थे, टी ना बने। अगर उस हिसाब से इसे चुना जाए तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? कार्बन की श्रृंखला लेनी है, कार्बन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अगर आपने पहला वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा कि ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। इसमें देखा जाए तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें चुननी है। मैंने बताया था कि IUPAC की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्रियात्मक समूह को, इससे थोड़ा कम दिया जाता है डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को। यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है, क्रियात्मक समूह माने 2 डिग्री का अनुलग्न, जिसे कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह, ये सारे के सारे बड़े बड़े लोग हैं जो द्वितीयक 2 डिग्री का अनुलग्न है। अगर ये उपस्थित हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व हम IUPAC में इसी को देते हैं। अगर कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन उपस्थित है तो उसे श्रृंखला में आ जाना आवश्यक है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए। जैसे COOH, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कार्बन उपस्थित है, तो ये चुनी गई श्रृंखला में आना आवश्यक है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए। जैसे OH है, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, तो ये श्रृंखला में ना आए तब भी चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्रियात्मक समूह है, और एक क्रियात्मक समूह ये है। तो इसे कार्बनिक श्रृंखला में, चुनी गई श्रृंखला में आना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन जिसमें कार्बन उपस्थित है, जिस क्रियात्मक समूह में, वो उसमें आना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पहले चिन्हित कर लेते हैं कि क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है और यहाँ CHO एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो दोनों में कार्बन उपस्थित है, यानी कि इन दोनों का श्रृंखला में आना आवश्यक है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए। तो चुनी गई श्रृंखला हमारी किस तरह से होगी? इस तरह से। और टी भी नहीं बनना है, देख सकते हैं आप, मतलब पहले वीडियो को अगर देखें तो टी बनने वाला, टी ना बने उसके बारे में मैंने बता रखा है उसमें। तो देखिए, ये तीनों में मैंने क्या की, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन ली। दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम करते हैं, गिनती करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि क्रियात्मक समूह पहले पढ़े, द्विबंध, त्रिबंध, ये सब कम नंबर पर पढ़े, इस तरह से गिनती करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें गिनती करते हैं तो इधर से मान लीजिए गिनती करें, 1 2 3 4, इधर से मान लीजिए गिनती करें, तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर पर हमें क्रियात्मक समूह मिल रहा है और 3 नंबर पर एक प्रतिस्थापी मिल रहा है, क्लोरीन प्रतिस्थापी है, और 3 नंबर पर ही द्विबंध मिल रहा है। अब आप सोचिए कि प्रतिस्थापी द्विबंध क्रियात्मक समूह में से किसे ज़्यादा महत्व देते हैं? अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो सबसे ज़्यादा महत्व इसी को देंगे, बाकी को ध्यान में ही नहीं रखेंगे, बाकी को ध्यान ही नहीं देंगे। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अगर हम इधर से करते तो 1 2 3 4, हमें 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता और 2 नंबर पर क्लोरीन मिलता, लेकिन हमारा जो क्रियात्मक समूह है सबसे लास्ट में पहुँच जाता। और जब क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए ये वाली नंबरिंग hamaरी गड़बड़ है, ये ऊपर वाली सही है, ये नंबरिंग सही है। 1 नंबर पर OH है, बाकी चाहे जिस नंबर पर जाएं। इसमें देखते हैं, देखिए क्रियात्मक समूह में भी ऑर्डर है। कुछ क्रियात्मक समूह को ज़्यादा महत्व दिया गया है, कुछ को कम। ये मैंने इनकी प्रायोरिटी के आधार पर मैंने इन्हें व्यवस्थित कर दिया है। कुछ जो महत्वपूर्ण थे, जैसे सबसे ज़्यादा क्रियात्मक समूह भी छोटे बड़े होते हैं,
क्रियात्मक समूह में भी आर्डर है कि किसको कम महत्व देना है, किसको ज़्यादा महत्व देना है। महत्व के आधार पर ये यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ मैंने लिख दिया है, जैसे COOH सबसे ऊपर है, यानी क्रियात्मक समूह की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व COOH को दिया जाता है। इसके बाद इसको, ऐसे सबसे नीचे है OH है, हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल को सबसे कम महत्व देते हैं। यहाँ पर है एल्डिहाइड को थोड़ा ज़्यादा, जो जितना नीचे है उसे उतना ही कम महत्व देंगे, जो जितना ज़्यादा ऊपर है उसे उतना ही ज़्यादा महत्व देंगे। क्रियात्मक समूह में भी आर्डर है। अब देखिए, इस श्रृंखला का नामकरण करने के लिए जब हम देखना शुरू करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर इधर से करते हैं तो हमें एक नंबर पर मिल जाएगा COOH, जो कि एक क्रियात्मक समूह है और सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह है, सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है। इसके बाद में 3 नंबर पर हमें द्विठो प्रतिस्थापी मिलेंगे। पूर्व लग्न 1 डिग्री का पूर्व लग्न हम सबसे कम महत्व देते हैं उन्हें। फिर 4 नंबर पर हमें एक क्रियात्मक समूह मिलेगा OH, और फिर 5 नंबर पर कुछ नहीं है। जबकि अगर इधर से करते तो 1-2 नंबर पर हमें OH मिलता, लेकिन जब सबसे बड़ा वाला उपस्थित तो इसी के अनुसार हो जाएगा। ऐसे इसमें नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो इधर से देखिए, अब हम 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर इधर से करें तो 1 नंबर पर COOH मिलेगा। COOH क्रियात्मक समूह है और सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह है, इसलिए इधर से ही होगा। 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते तब भी 1 नंबर पर हमें क्रियात्मक समूह मिलता है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड तो छोटा है ना, CHO छोटा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ा है, ऊपर है, तो इसलिए इधर से होगा। तो नंबरिंग हो गया। अब हम नामकरण करना शुरू करते हैं। तो नामकरण करना आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। सबसे पहले नामकरण करेंगे 1 डिग्री के पूर्व लग्न का, यानी प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी कौन होते हैं? जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, C2H5 है, ये सब क्या है? प्रतिस्थापी है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले करते हैं प्रतिस्थापी का नामकरण। तो बताइए इसमें कहीं पर प्रतिस्थापी कोई है? तो प्रतिस्थापी केवल एक यहाँ पर है, 3 नंबर पर, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो 3 पर हो गया क्लोरो, 3 पर क्लोरो है। इसके बाद में देखिए 1 डिग्री का पूर्व लग्न, यानी प्रतिस्थापी कहीं और है? कहीं नहीं है। अब देखिए, क्या ये साइक्लो है? क्या ये कार्बन कार्बन जुड़ते जुड़ते आपस में बंद चक्र बना रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, इसलिए साइक्लो नहीं लिखेंगे। फिर लिखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं ब्यूट। 1 2 3 4 मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो इसलिए कहते हैं ब्यूट। फिर 1 डिग्री के अनुलग्न का नामकरण करते हैं। 1 डिग्री के अनुलग्न में मतलब हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कौन सा बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देखते हैं तो डबल बॉन्ड एक उपस्थित है। किस नंबर पर है? तो 3 नंबर पर। 1 2 3 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE। और इसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह 2 डिग्री का अनुलग्न क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह केवल एक है, OH। तो OH को क्या कहते हैं? ऑल। OH को क्या कहते हैं? ऑल। इसके लिए आ जाता है OL। और किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो लिख दें 1 नंबर पर है OL, ऑल। ठीक है, तो ये हमारा नामकरण संपन्न हुआ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रतिस्थापी कौन कौन है, चेक करते हैं। तो एक प्रतिस्थापी तो ये है, साफ साफ दिख रहा है, ये एक प्रतिस्थापी है, और एक प्रतिस्थापी ये है। एक प्रतिस्थापी CH3 और एक प्रतिस्थापी ये CH3। अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें ये क्या है? तो ये क्रियात्मक समूह है 2 डिग्री का अनुलग्न। ये है क्या है? क्रियात्मक समूह है। और ये भी क्या है? क्रियात्मक समूह है। किसी भी कार्बन श्रृंखला में जब 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो देखते हैं कि इन दोनों क्रियात्मक समूह में कौन सा बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसका नामकरण क्रियात्मक समूह के तरह ही होगा, और जो कमजोर रहेगा
उसका नामकरण प्रतिस्थापी के साथ में पूर्व लग्न के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में उसका नामकरण होगा। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में किसी भी श्रृंखला में जब दो से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो जो सबसे बड़ा वाला क्रियात्मक समूह है केवल उसी का नाम क्रियात्मक समूह के रूप में 2 डिग्री के अनुलग्न के रूप में होगा। बाकी सारे के सारे आ जाएंगे आगे एकदम से और उनका नामकरण 1 डिग्री के पूर्व लग्न की तरह होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक ये है और एक ये है, एक COOH और एक OH। अब इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो ये बड़ा है तो इसका नामकरण क्रियात्मक समूह जैसा होगा, लेकिन जो छोटा है इसका नामकरण 1 डिग्री के पूर्व लग्न यानी प्रतिस्थापी की तरह होगा। तो मतलब कि ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी और ये क्रियात्मक समूह है, लेकिन चूंकि इसका बड़ा भाई इससे बड़ा आदमी यहाँ पर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो ये भी प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी हैं। अब नामकरण करते हैं, तो नामकरण कैसे करते हैं, इसके हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। फार्मूले में 1 डिग्री का पूर्व लग्न है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। तो प्रतिस्थापी में क्या है, एक तो CH3 है और एक OH है। CH3 का नामकरण क्या होता है, CH3 का नाम होता है यम से शुरू होता है, मेथिल। और OH का नाम क्या होगा, तो देखिए जब ये OH जैसे इसमें था तो इसमें कोई इसका बड़ा भाई नहीं था, तो इसमें OH का नामकरण, इसमें कोई इसका बड़ा भाई नहीं था तो इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में हुआ, अनुलग्न के रूप में हुआ, तो नामकरण होगा OL। लेकिन जब यही OH पूर्व लग्न बन जाता है, प्रतिस्थापी बन जाता है, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी इसका नाम होगा और H से शुरू होगा। अब आप बताइए अल्फ़ाबेट में H पहले पड़ता है कि यम पहले पड़ता है, क्या पहले पड़ता है, पहले H पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा, पहले H पड़ता है ना। देखते हैं, तो पहले 4 नंबर पर क्या है, OH क्या है, OH इस समय पूर्व लग्न बना हुआ है, प्रतिस्थापी बना हुआ है, और जब पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी बनता है, पूर्व लग्न बनता है, तो OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो 4 नंबर पर है हाइड्रोक्सी, 4 नंबर पर होगा हाइड्रोक्सी, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। अगर इसी का नाम पीछे आता, COOH उपस्थित ना होता, तो OH का नाम 2 डिग्री के अनुलग्न के रूप में आता और OL लिखते, लेकिन चूंकि आगे आ गया है तो हाइड्रोक्सी बन चुका है। अब देखिए 3 नंबर पर क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एक मेथिल ये और एक मेथिल ये, तो डाई मेथिल लिख देते हैं, डाई मेथिल। और इसके बाद में इसका नामकरण हो गया। अब साइक्लो देखते हैं, कहीं पर है साइक्लो, नहीं बन रहा है साइकिल, तो छोड़ देते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन के, 5 कार्बन के, 5 कार्बन को लिख देते हैं पेंट हो गया। अब देखते हैं 1 डिग्री का अनुलग्न है, तो 1 डिग्री का अनुलग्न ये सिंगल बॉन्ड पूरा है, तो सिंगल बॉन्ड को लिख देते हैं ANE, और चाहे इसी में मिलाकर लिख दो पेंट N। फिर इसके बाद में देखते हैं इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम ये क्रियात्मक समूह है, लास्ट में 2 डिग्री का अनुलग्न क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह के नाम के लिए अनुलग्न के रूप में आ रहा है, अनुलग्न के रूप में पीछे आ रहा है, तो ओइक एसिड जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। मतलब कि इसी चीज़ का नाम जब अनुलग्न के रूप में आएगा तो ओइक एसिड जोड़ेंगे नाम में, और यही चीज़ अगर पूर्व लग्न बन जाए तो कार्बोक्सी शब्द जोड़ेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, ये है, तो अगला देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें छाटेंगे कि कौन कौन सा ऐसा है जो 1 डिग्री का पूर्व लग्न है, 1 डिग्री का पूर्व लग्न है यानी प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है, एक ये प्रतिस्थापी है, इसके बाद में एक ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है। अब देखते हैं क्या इसमें एक से ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, एक से ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, तो बिल्कुल हैं एक से ज़्यादा बड़े बड़े लोग। एक तो ये है, एक ये है
और एक ये है, 3 है, एक ये है। अब देखिए यहाँ पर COOH है, यहाँ पर OH है, यहाँ CHO है, एल्डिहाइड। एक ये है, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है, एक है ये यहाँ पर CHO और एक है OH, तीनों उपस्थित हैं। ये तीनों उपस्थित हैं। अब देखिए इसमें, देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ये है, तो केवल यही 2 डिग्री का अनुलग्न माना जाएगा, क्रियात्मक समूह माना जाएगा। ये सबसे बड़ा है तो यही केवल क्रियात्मक समूह माना जाएगा। बाकी इन दोनों के साथ में हमें प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करना है। तो प्रतिस्थापी निकल कर आया, ये भी प्रतिस्थापी बन गया क्योंकि इसका बड़ा भाई था, उपस्थित है यहाँ पर, तो ये भी क्रियात्मक समूह था लेकिन क्या बन गया, प्रतिस्थापी बन गया। ये भी प्रतिस्थापी है ही और ये भी प्रतिस्थापी बन चुका है। तो चलिए नामकरण करते हैं इसका, हम लोग इसे मिटा देते हैं, हम लोग इसका नामकरण ऊपर करते हैं। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, 1 डिग्री के पूर्वलग्न का, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी बहुत सारे हैं, तो देखते हैं सबका नाम अल्फ़ाबेटिकल किसका नाम पहले आता है। तो इसका नाम लिखेंगे तो एथिल लिखेंगे, एथिल, ई से शुरू होगा, एथिल इसका नाम। तो ये अगर पूर्व क्रियात्मक समूह के रूप में इसको डील करते तो OL लिखते, लेकिन चूंकि इसको लिख रहे हैं प्रतिस्थापी के रूप में, इसके लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी, तो H से शुरू होगा, इसके लिए यम से शुरू होगा। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जब 2 डिग्री के अनुलग्न के रूप में आएगा तो लिखेंगे AL और नहीं तो लिखेंगे फॉर्मिल, तो F से आएगा। अब देखिए सबसे पहले नाम किसका आएगा, अल्फ़ाबेटिकल तो E सबसे पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 पर एथिल, तो 2 पर हो गया एथिल, 2 पर क्या है, एथिल है। फिर इसके बाद में 2 पर एथिल हो गया। अब कौन सा आएगा, यफ से फॉर्मिल, तो 5 नंबर पर क्या है, फॉर्मिल, 5 नंबर पर फॉर्मिल हो गया। फिर इसके बाद में और कौन है, तो यम और H में कौन पहले आता है, H पहले आता है ना, H आता है, तो 3 नंबर पर हो गया हाइड्रोक्सी, 4 नंबर पर हो गया मेथिल, 4 नंबर पर हो गया मेथिल। तो सारे प्रतिस्थापी का हो गया। साइक्लो नहीं बनना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख देते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का नाम क्या होगा, 5 कार्बन का नाम होगा पेंट, और इसके बाद में पूरा सिंगल बॉन्ड है, हाँ पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो ANE जोड़ देंगे। और 2 डिग्री का अनुलग्न केवल यही है, तो लिख देंगे 1 नंबर पर है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो 2 डिग्री का अनुलग्न क्रियात्मक समूह केवल यही था। ये दोनों भी थे, लेकिन चूंकि ये दोनों छोटे हैं इसलिए ये प्रतिस्थापी पूर्वलग्न के रूप में इनका नामकरण हुआ।